कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के नाम पर लोग विधवा विलाप कर रहे थे कि वहाँ के लोगों के साथ, उनके हुकूक के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में अपने ही लोगों के सीने पर गोलियां चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में हमारे हिंदुस्तान की सरकार क्या देख रही है? हमारे के साथ सबके विकास, सबके साथ की बात करते हैं, वो बात ग्राउंड में क्यों नहीं दिखाई देती है? आप अपने ही सिविलियंस पर गोली चला रहे हैं। आपका एक जर्नलिस्ट वहाँ की एक लाश पर तांडव कर रहा है। वहाँ की मीडिया इस्लामोफोबिक हो चुकी है। आप इस्लाम विरोधी हो चुके हैं, मुसलमान विरोधी हो चुके हैं, दलित विरोधी हो चुके हैं। तो आप फिर कैसे सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं? कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो वो आसाम के मुसलमानों के साथ सबका साथ क्यों नहीं दिखाई देता है? वहाँ के लोगों के एविक्शन में वो चीज क्यों नहीं दिखाई देती है? जो बात है कि 2014 से जब ये सत्ता में आए हैं, तब से ये हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने देखा कि वहाँ के 800 लोगों को पहले तो विस्थापन किया गया, उनका एविक्शन हुआ, उनको बेघर कर दिया गया। इस बारिश के मौसम में वो बेघर जब थे और अपने हक की बात कहने के लिए जब वो सामने आए तो उन निहत्थे सिविलियंस पर आसाम सीएम के ऑर्डर के साथ वहाँ के मुसलमानों पर सिर्फ इस्लामोफोबिया के रिफ्लेक्शन में, मुस्लिम विरोधी सोच होने की वजह से वहाँ के मुसलमानों के निहत्थे सिविलियंस के सीने पर गोली चलाई गई। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि आज से कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के नाम पर लोग विधवा विलाप कर रहे थे कि वहाँ के लोगों के साथ, उनके हुकूक के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में अपने ही लोगों के सीने पर गोलियां चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में हमारे हिंदुस्तान की सरकार क्या देख रही है? हमारी मीडिया क्या देख रही है? जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से इस्लामोफोबिया का रिफ्लेक्शन है और मुस्लिम विरोधी सोच का रिफ्लेक्शन है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि इसी दिल्ली की सरजमीन पर हार्ट ऑफ द कैपिटल मुसलमान विरोधी नारे लगाए जाते हैं। उसी नारों से प्रभावित होकर वहाँ के लोगों ने मुसलमानों के सीनों पर गोलियां चलाई हैं, वहाँ के पुलिस ने। और पुलिस को तो हमने हमेशा से देखा है कि अभी के सरकार की मौजूदा जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इस्लामोफोबिक और इस्लाम विरोधी हो चुकी है। देखिए, हमेशा से अपनी बात कहने का एक बहुत अच्छा जरिया रहा है कि इंसान अपने प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात को कहता है। हम प्रोटेस्ट के जरिए यहाँ के सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि आप जो सबके साथ, सबके विकास, सबके साथ की बात करते हैं, वो बात ग्राउंड में क्यों नहीं दिखाई देती है? आप अपने ही सिविलियंस पर गोली चला रहे हैं। आपका एक जर्नलिस्ट वहाँ की एक लाश पर तांडव कर रहा है। वहाँ की मीडिया इस्लामोफोबिक हो चुकी है। आप इस्लाम विरोधी हो चुके हैं, मुसलमान विरोधी हो चुके हैं, दलित विरोधी हो चुके हैं। तो आप फिर कैसे सबके साथ सबके विकास की बात कहते हैं? बातें और उनके काम में बिल्कुल फर्क दिखाई दे रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब वो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो आसाम के मुसलमानों के साथ सबका साथ क्यों नहीं दिखाई देता है? वहाँ के लोगों के एविक्शन में वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है? जब वहाँ के लोगों को बेघर किया जाता है तो सबका साथ क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या लगता है सरकार किस तरह से एजेंडे को देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, ये उनका अपना एजेंडा हो सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों को इस्लामोफोबिक बनाया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी बनाया जा रहा है, और उसी के नतीजे में ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें इस्लामोफोबिया का एक नतीजा है, उसका एक चेन है, और उसी के नतीजे में तमाम हालात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। क्या चाहती है सरकार? मुसलमानों को डराना चाहती है? क्या चाहती है? देखिए, मुसलमानों को डराना और क्या है वो तो उनकी अपनी मंशा होगी, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के साथ एविक्शन, उनके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, उनके हुकूक से उनको बर्खास्त करना, ये ऐसा लगता है कि मुस्लिम सरकार जो है मुस्लिम विरोधी दिखाई देती है, उनकी विचारधारा मुस्लिम विरोधी दिखाई देती है। कि जो आज देश में हिंसा फैलाई जा रही है, जो हेट्रेड का माहौल, नफरत का माहौल हर जगह लोगों में फैलाया जा रहा है, तो समुदाय में लोगों को बांट के ऐसी हिंसा सिर्फ आम लोग नहीं, आज पुलिस खुद जाके एक अनाथ इंसान पे, कॉमन इंसान पे जाके गोली चलाती है। जब वो अपने आप को बचाने के लिए आता है तो बोल दिया जाता है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चल गई। अरे सेल्फ डिफेंस तो वो जो बराबरी के लोग होते हैं उनके बीच होता है। जो एक एकदम अनाथ इंसान है, एकदम नीचे के पोजीशन में, और स्टेट जिसके पास पूरी ताकत है, उसके बीच में कोई बराबरी का संबंध नहीं है। ये सेल्फ डिफेंस के नाम पे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, अलग
अलग हैशटैग इनके IT सेल के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि आई स्टैंड विद असम पुलिस, लेकिन ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। ये बात है कि 2014 से जब ये सत्ता में आए हैं तब से ये हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। समाज में अलग अलग तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है और जो पिछले तबकों से, जो दबे कुचले तबकों से है, उनको और दबाया जा रहा है और पूरा स्टेट की ताकत उसमें लगाई दी जा रही है। निशाना बनाती है ये सरकार। जी, ये तो इनका लंबे समय से इनका एक आइडियोलॉजी रही है, इनका मानना रहा है कि इस तरीके से एक अलग समुदाय बना के, जो ऐसा नहीं है कि नया है, हमारे देश में अलग मतलब लंबे समय से अलग अलग समुदाय के लोग साथ में रहे हैं, लेकिन उनको बांटा जाए और इस तरीके का राजनीतिक एक षड्यंत्र बेसिकली बनाया जा रहा है कि ये ढकोसला देते हैं कि एक्चुअली जो कमी है अलग अलग मतलब व्यवस्था की, वो इसलिए हो रही है क्योंकि कोई और आके तुमसे चीज छीन रहा है। ऐसा तो है नहीं, अलग अलग चीजों की कमी हो रही है क्योंकि सरकार देने में असफल हो रही है और उसको नजरअंदाज करके लोगों को भटकाया जा रहा है बोल के कि असली मुद्दा कुछ और है। असली मुद्दा है कि मुसलमान आके तुम्हारा औरतों पे हमला करेंगे, तुम्हारा घर छीनेंगे, तुम्हारा जमीन छीनेंगे। ऐसा ना हुआ है, इतने सालों से लोग साथ में रहे हैं। उसको 90 से दशक से हम देखते हैं किस तरीके से ये राजनीतिक एक सोच आगे बढ़ाई जा रही है और उसी का नतीजा है कि पिछले 6-7 सालों में हमने और बड़ी संख्या में लिंचिंग होते हुए देखी है। अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि आम जनता और पुलिस का पूरा समर्थन रहता है इसमें कि लोग मॉब में आके लिंच करते हैं, उसका वीडियो अलग अलग जगह पे फैलाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आज वो कदम पुलिस खुद उठा रही है। आप लोगों की बात सुनी जाएगी क्या, क्या लगता है छात्रों पर तलाशी सरकार ऐसी? जी भाई, जो भी आज के दिन में इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको अलग अलग तरीकों से गलत बना दिया जाता है क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया हर चीज का इस्तेमाल करके ऐसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवाज नहीं उठाई जाएगी। आवाज जरूर उठाई जाएगी और उठाते रहने की जरूरत है जब तक इन ताकतों को हम पूरी तरीके से चैलेंज न करें और हरा न दें। जी, ये पूरी तरीके से जुमले ही है और अगर हम देखें कि पिछला 1.5 साल में लॉकडाउन में और लॉकडाउन से पहले भी जो बेरोजगारी का स्तर है हमारे देश में, वो पिछले 4 दशक में सबसे ज्यादा रहा। तो पता नहीं विकास किसका हो रहा है, विकास कुछ पूंजीपतियों का हो रहा है, विकास अंबानी अदानी का हो रहा है, बाकी पूरी जनता को तो इसी कह रहे हैं कि महंगाई है। महंगाई तो इसलिए है कि कोरोना काल की वजह से कुछ वक्त के लिए फिर सही हो जाए। ये ऐसा तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है। हम सभी समझते हैं कि कोरोना से पहले भी देश की जो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है। उससे पहले के ही आंकड़े दिखाते हैं कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है और वो बढ़ने से ही लोगों की आम जिंदगी पे जो असर होता है वो हमने और तीव्रता से होते हुए देखा है पिछले 1.5 साल में। कल प्रधानमंत्री अमेरिका से गए हुए थे, जी, ताकत सारी उनके पास है तो वो तो एक तरीके का नैरेटिव और मीडिया भी उन्हीं का है। मतलब कुछ छोटे मीडिया को छोड़ के बड़ा मीडिया तो उन्हीं का हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज में जो हमें दिखता है वही है, उसके साथ साथ अलग अलग चीजें हो रही है रोज। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ होते हैं, उसको ट्वीट करते हैं, लेकिन कमला हैरिस अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं देती है। बिल्कुल, ये तो है ही साफ कि एक तरीके का मतलब बोला जा रहा है कि भारत आज प्रगति के रास्ते पे है, हमारा इतने बड़े बड़े देशों के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन भारत में जनता का क्या हाल है उस पर कोई बात नहीं होती है। पिछले 1.5 साल से हमने देखा है इतने बुरे क्राइसिस के समय से देश गुजरा है, उसमें भी जो हमारे मंत्री हैं वो बाहर के मीडिया के लिए फोटो तो दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया से बात नहीं करते। जो कठिन सवाल है उनका जवाब नहीं देते और वो जवाब देंगे ही नहीं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि देश का यही हाल रहे और इससे भटकाने के लिए अलग अलग ये हिंसा और नफरत के जो षड्यंत्र है, जो ढकोसले हैं वो फैलाते रहेंगे वो देश।